है, बीपीएससी की तैयारी करें नए तरीके से। 67 बीपीएससी पीटी जो 2022 में होने वाला है री एग्ज़ाम, उसका एक टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं। जो मार्केट में अवेलेबल जितने भी टेस्ट सीरीज है उसमें से चुन चुन के क्वेश्चन लेके ये टेस्ट सीरीज बनाया गया जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है और ये टेस्ट नंबर 6 है। तो आइए हम लोग सुनते हैं। इसमें 51 क्वेश्चन का विश्लेषण आपको 15 मिनट में हम देने का कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जन्म काल किस वायसराय के शासनकाल को माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन के काल को। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल जो था 1880 के काल इसका हुआ करता था। इसके टाइम में इल्बर्ट बिल भी पास हुआ था। इल्बर्ट बिल पास हुआ था। बंगाल टेनेसी बिल पास हुआ था 1885 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी रिजेक्ट किया गया था इसके टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। और इन्होंने स्थापित किया था राइट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि लोग को स्थानीय स्वशासन के लिए विकास के लिए बहुत कुछ उन्होंने किए थे। हंटर कमीशन आया था इसके टाइम में जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन लेवल को सुधारना चाह रहा था। इसीलिए लॉर्ड रिपन के काल को स्थानीय स्वशासन का जन्म काल माना जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं? तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, वेलुपंथी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये किए थे कहाँ से? केरल से। ठीक है, कब? 1805 के आसपास इन्होंने क्या किए थे? विरोध किए थे अंग्रेजों का। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1973 में और इसके अंतर्गत इंडिया में जितने भी टाइगर है उसको संरक्षण प्रदान किया गया। और ये कह सकते 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। 19 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, 19 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1986 में आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, चलिए 5 नंबर है, वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य इसका होता है वर्षा कराती है? नहीं। प्रदूषण उत्पन्न करती है? नहीं। परावैंगनिक किरण का पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, मतलब परावैंगनिक किरणों से या विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है? नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीविका परियोजना कब से संचालित हो रही है? तो जीविका परियोजना जो संचालित हो रही है वो वर्ष 2007 से हो रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर के कोई आदमी है तो दर्पण कितनी बड़ी चाहिए? 50 सेंटीमीटर की दर्पण चाहिए उसका पूरा बॉडी देखने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन जो हम लोग देखे थे अभी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए पहला हम लोग मिलाते हैं, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है सूती वस्त्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। राउरकेला उड़ीसा में है जो लौह इस्पात के लिए, बिल्कुल सही। कपूरथला पंजाब में रेल डब्बे बनते हैं, बिल्कुल सही। बरौनी बिहार स्टील कारखाना है, तो नहीं। यहाँ पे क्या है? तेल शोधक कारखाना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। क्या अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है? बिल्कुल सही। हैदराबाद कृष्णा नदी के? नहीं। तो हैदराबाद किसके नज़दीक है? तो ये मूसी रिवर है, मूसी रिवर है उसके नज़दीक हैदराबाद है। दूसरा अगला है, क्या कोटा चंबल? बिल्कुल सही। नासिक गोदावरी नदी के पास? बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो 13 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समूह का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन जो मुख्य कारण है सांप्रदायिकता का विकास का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहे थे वो सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा कहा गया था। और ये कब किया गया था? जब आज़ाद हिंद फौज को जब एड्रेस कर रहे थे रेडियो पे 6 जुलाई 1944 को, तो उसी टाइम में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 घटनाओं में से कौन सी घटनाएं सबसे बाद में घटित हुई थी? तो देखिए ये 4 घटना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942 में आया था।
ठीक है। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1945 के आसपास हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 1946 में आया था, 22 जनवरी 1946 के आसपास। और ये नाविक विद्रोह भी कब हुआ था, ये भी 1945 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो सबसे बाद में इसमें कौन सा घटा, तो सबसे बाद में घटा कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था, तो ये जिला था शाहाबाद जिला, शाहाबाद जिला। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपियन संघ देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है, तो ये देश जो है ये है स्वीडन। तो स्वीडन की अपनी मुद्रा है, इन्होंने यूरो को नहीं अपनाया, जो यूरोपियन संघ का एक मुद्रा है यूरो, स्वीडन नहीं अपनाया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो इसमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है लगभग 12%, ताकि धब्बा रहित स्टील बने, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल में से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, तो देखिए लाल बाल पाल जो 1907 के कांग्रेस सेशन में अलग हुए थे, जिसको गरम दल के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें जो है लाला लाजपत राय ही तीनों में से ये लाला लाजपत राय ही एक बार क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल नहीं हुए थे। बाकी ये तो महात्मा गांधी नरम दल से बिलोंग करते थे, हालांकि उस टाइम में 1907 में महात्मा गांधी आए नहीं थे, तो लाल बाल पाल में यही तीन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक भी कभी अध्यक्ष नहीं बने थे और बिपिन चंद्र पाल भी कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, बाकी एक ही बने थे इसमें से, लाला लाजपत राय। तो कहाँ बने थे, 1920 का कोलकाता सेशन में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसी में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये कैसे, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, पार्लियामेंट के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है, तो इसमें जितने दिए हैं इसमें कठोरतम धातु है कौन सा है, प्लेटिनम है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, कहाँ, ढाका में, ढाका बांग्लादेश में, जो कि अभी वर्तमान बांग्लादेश में है। और इसको किसके द्वारा खोज किया गया था, तो ये नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा और आगा खां के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, आगा खां ही बने थे, तो सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, तो सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त है हड़ताल करने का, ठीक है। बहिष्कार, धरना, उपवास तो आते ही, लेकिन सबसे लास्ट में गांधी जी के जो प्रिंसिपल है उसमें हड़ताल आता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध में से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध में हुई थी, तो देखिए तराइन की पहली युद्ध हुई थी 1191 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। यहाँ पे पहले युद्ध में क्या होता है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, लेकिन अगले ही साल जब 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बना लेते हैं, और यहीं से क्या होता है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों में किस व्यक्ति ने सहयोग और सहायता प्रदान किया था या की थी, तो ये किए थे डेविस हेयर ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम या सहयोग की बात हो या सहायता की बात हो तो डेविस हेयर ने किए थे, ये एक इंग्लिशमैन थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्यों लंबी होती है, क्योंकि पानी की तलाश में ये लंबी हो जाती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमि में पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों को दबाव डालती है और वह लंबी हो जाती है, तो नहीं। अगला है, जड़ सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है, तो नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वन जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था ये किया गया था 1972 में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो ये है कौन सा, 123। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी होता है, लेकिन वो कितने, 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और 123 के तहत कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये याद रखेंगे, और ये कौन कर सकता है, गवर्नर, ठीक है। चलिए 29 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, तो ये जो हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, और ये
सुभाष चंद्र जी बोस पटाभी सीतारमैया को हरा के खुद अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। जो पटाभी सीतारमैया थे वो थे गांधी जी के कैंडिडेट, उनको हरा के 1939 में, कब 1939 में त्रिपुरी सेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। और कुछ ही दिनों के बाद जब ये रिजाइन दे दिए तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आंदोलन का अंत हो गया था? तो वो थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा के पुरी में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा नरसिंह देव पहला के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो वो थे कौन? मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह। देखिए इस सबको भी मिला था, लेकिन इसको इंडिया में मिला था, खुदीराम बोस को भी इंडिया में मिला था, करतार सिंह अशफाकुल्ला को भी इंडिया में मिला था। मेन कौन था? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, जो इंग्लैंड में फांसी दिया गया था किसी अंग्रेज के हत्या के आरोप में। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो 34 नंबर है, तो इसमें जितना गया है इसमें कहाँ पे? मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा होता है। अगर ऐसे हम लोग बात करें तो ये अगर अर्थ है और ये इक्वेटर है, यहाँ से अगर हम बात करें 20 से लेकर 40 डिग्री के बीच में जो होता है नॉर्थ में, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे क्या होता है? लवणता सबसे ज़्यादा होता है। अगर दक्षिणी छोर की बात करें तो यहाँ पे 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ में क्या होता है? लवणता सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कितनी? 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे उपस्थित, बाकी दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानडे, ये सारे उपस्थित थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी वो कानून बना सकती है, अन्यथा ये नहीं बना सकती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन जो थी चोल प्रशासन की बहुत बड़ी विशेषता थी। 40 नंबर है, भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये याद रखेंगे। 41 नंबर है, तुर्की का वान झील की लवणता कितनी है? तो तुर्की का वान झील की जो लवणता है वो 330% है, तो ये याद रखेंगे 330%। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा किस झील की लवणता है? तो इसी की है। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास में सर्वाधिक सफल क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे कौन? सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में कौन से सिफारिश नहीं की गई थी? तो इसमें क्या? केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ये नहीं की गई थी, बाकी सब की गई थी, तो सही आंसर यही हुआ, ये हो गया। उससे क्या क्या हुआ था इस सिफारिश में? देखिए, प्रांतों में कहा गया था कि द्वैध शासन का अंत होगा, बिल्कुल सही। दलित वर्गों के लिए स्थान का आरक्षण, बिल्कुल सही। भारत को संघीय ढांचा का प्रदान करना, बिल्कुल सही। ये सारे सही है, एक ही गलत है, कौन सा? केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, इसकी बात नहीं कही गई थी साइमन कमीशन के रिपोर्ट में। और साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो ब्रिटिशर थे, इंडिया का कोई भी नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था इंडिया में। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ऋषि, सॉरी यहाँ ऋषि होगा कि ऋषि नहीं, किसे आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? महादेव गोविंद रानाडो को कहा जाता है क्या? आधुनिक ऋषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, N2O है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये हरितगृह गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो देखिए, एशिया के दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान ये सब जो है अवस्थित है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ संबंधित है? तो ये थे कौन? अरबिंदो घोष। ठीक है,
और ये वंदे मातरम कौन, एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था, तो इसको याद रखेंगे। 48 नंबर है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो 48 नंबर है, तो शत्रु का हृदय परिवर्तन करना, ये सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। क्या सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, नहीं, उसके हृदय को परिवर्तित करना था। विद्रोहियों के प्रति द्वेष भाव रखना, नहीं, द्वेष भाव तो बिल्कुल नहीं रखना। हिंसा करना, नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुओं का हृदय परिवर्तित करना। 49 नंबर है, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो किया गया था किसके द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, कब, 1504 में, ठीक। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वो आर्य समाज किए थे, ठीक। 51 और यही लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो ये किया गया था 1993 में, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में किया गया था, और ये जो लागू हो गया था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत डे के रूप में भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और पंचायती राज दिवस मनाते हैं, और पंचायती राज सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का खत्म होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, तो इसे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगर लगता है आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।